आप अपने सपनों के हिसाब से नहीं जीते, बल्कि अपनी आदतों के सिस्टम के हिसाब से जीते हैं। वो छोटी छोटी आदतें जो रोज हम बिना सोचे करते हैं, वही हमारी सफलता या असफलता की जड़ है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 15 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करे, शुरू में असर नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद वही व्यक्ति आत्मविश्वास से इंग्लिश बोल रहा होगा। इसी तरह अगर कोई रोजाना 100 रुपए बचाए, तो साल के अंत तक 36,500 रुपए हो जाएंगे। छोटा सुधार, बड़ा परिणाम। अच्छी आदत बनाने के 4 नियम। 1, मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाइए। अच्छी आदतों को अपनी नजर के सामने रखिए। अगर आपको फल खाना है, तो उसे फ्रिज के कोने में मत छुपाइए, प्लेट में टेबल पर रखिए। 2, मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाइए। आदत को मजेदार बनाइए। अगर आपको वॉक पर जाना है, तो अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए जाइए। 3, मेक इट इजी, आसान बनाइए। छोटे स्टेप से शुरुआत करें। अगर आपको रोज 20 पुशअप करने हैं, तो पहले दिन सिर्फ 2 कीजिए। 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाइए। अपने दिमाग को तुरंत इनाम दीजिए। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो बाद में अपनी पसंद की चाय पिएं। इसी तरह बुरी आदत तोड़ने के नियम। 1, मेक इट इनविजिबल, छिपाइए। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है, तो सिगरेट को सामने मत रखिए। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, बदसूरत बनाइए। दिमाग को याद दिलाइए कि ये आपके फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है। 3, मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाइए। ज्यादा लेयर डालिए, जैसे सोशल मीडिया का पासवर्ड किसी दोस्त से रखवाइए। 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, निराशाजनक बनाइए। अगर आप तोड़ते हैं, तो पेनाल्टी तय करिए, जैसे दोस्त को 500 रुपए देने होंगे। असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं, सिर्फ लक्ष्य नहीं। मैं इसे आपके लिए और विस्तार से समझाता हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर इंसान 3 लेवल पर बदलाव की कोशिश करता है। 1, आउटकम लेवल, परिणाम स्तर, यानी मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये सिर्फ रिजल्ट पर फोकस है। 2, प्रोसेस लेवल, प्रक्रिया स्तर, यानी मुझे रोजाना एक्सरसाइज करनी है। ये आदतों और सिस्टम पर फोकस है। 3, आइडेंटिटी लेवल, पहचान स्तर, यानी मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ये आपकी पहचान पर फोकस है। ज्यादातर लोग आउटकम पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे एग्जाम पास करना है। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदलते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं, तो एग्जाम पास होना लगभग निश्चित हो जाता है। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, तो वो आपके दिमाग में वोट डालती है कि आप कौन हैं। अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं, आप खुद को रीडर मानने लगते हैं। अगर आप रोज जिम जाते हैं, आप खुद को फिट इंसान मानने लगते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं, आप खुद को राइटर मानने लगते हैं। यानी हर छोटी आदत आपकी पहचान को मजबूत या कमजोर कर रही है। आइडेंटिटी शिफ्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। कोई कहे, डू यू वांट अ सिगरेट? ऑप्शन ए, आउटकम बेस्ड, नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। इसमें अभी भी आइडेंटिटी स्मोकर की है। ऑप्शन बी, आइडेंटिटी बेस्ड, नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। इसमें आइडेंटिटी बदल चुकी है। फर्क देखिए, एक इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है, दूसरा इंसान अपनी पहचान ही बदल चुका है। आइडेंटिटी कैसे बदलें? स्टेप बाय स्टेप। 1, सबसे पहले तय कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मैं डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना चाहता हूं, मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूं। 2, उसके बाद छोटी छोटी आदतें चुनिए जो उस पहचान को साबित करें। स्टूडेंट, रोज 30 मिनट पढ़ना। हेल्दी पर्सन, रोज 15 मिनट वॉक करना। 3, हर बार जब आप आदत निभाते हैं, तो आप अपने नए सेल्फ इमेज को मजबूत करते हैं। वाई आइडेंटिटी इज पावरफुल। लक्ष्य हासिल करने के बाद भी लोग अक्सर पुरानी आदतों में लौट आते हैं। कोई मैराथन दौड़ लेता है, गोल अचीव्ड, लेकिन बाद में दौड़ना बंद कर देता है। लेकिन अगर उसकी पहचान आई एम अ रनर बन गई है,
तो वो बिना मैराथन के भी दौड़ता रहेगा। इसलिए पहचान पर आधारित आदतें लंबे समय तक टिकती हैं। आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बदलने का तरीका है। असली सुधार तब होता है जब हम कहते हैं, मैं हेल्दी बनना चाहता हूं की जगह मैं हेल्दी इंसान हूं। मुझे किताब पढ़नी है की जगह मैं रीडर हूं। छोटी आदतें अपनाइए, बड़ी जिंदगी पाइए। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली मंत्र। दोस्तों, याद रखिए, छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आप रोजाना 1% बेहतर होते गए, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान होंगे। ये समरी जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट से लिया गया है। अगर आप चाहें तो पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटी सी आदत से जो आपके भविष्य को बदल सकती है।